दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। ये जगहें भूतिया घोषित की गई हैं और लोगों ने भी दावा किया है कि यहाँ भूतों का वास है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां रहस्यमयी घटनाएं होने का दावा किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें AK स्टेटस 5964 को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। राजस्थान के अलवर राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला, भानगढ़ फोर्ट भारत के सबसे भूतिया किले हॉन्टेड फोर्ट इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। इस किले के अंदर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। आपको बता दें कि भानगढ़ किले को अम्बेर के कछवाहा राजा भगवंत सिंह ने बनवाया था। उन्होंने ये किला अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए साल 1573 में बनवाया था। माधो सिंह के भाई मान सिंह थे जो मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। राजपूत से बने मुस्लिम तो हुआ भानगढ़ का विनाश। भानगढ़ को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। एक ऐसा ही किस्सा है कि भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश दो राजपूत सामंतों के मुसलमान बनने से हुआ। इतिहासकार प्रो.R.S. खंगारोत के अनुसार राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दलहीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत को कमजोर देखकर जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमान बने दोनों राजाओं को मौत के घाट उतारकर इनके राज्यों को तहस नहस करके खंडहरों में बदल दिया। लोगों ने किए अजीबोगरीब दावे। यूं तो ये बेहद खूबसूरत किला है और आप इसे देखकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, मगर इस जगह जाकर आपको बेहद विचित्र अनुभव हो सकता है। यहाँ जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। यही नहीं, कई लोगों ने काफ़ी डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसा भी यहाँ पहुँचकर फील किया है। शाम होने के बाद किले में जाना है मना। किले के अंदर जहाँ दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, वहीं शाम के वक्त तो पूरी तरह से किले में जाने पर रोक लगा दी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई जगहों पर बोर्ड लगा दिए हैं जहां किले के अंदर शाम के वक्त न जाने के लिए चेतावनी दी गई है। किले के आसपास रहने वाले गांव वालों का ये दावा है कि जो कोई भी रात में किले के अंदर जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। लोगों के अनुसार किले में भूत टहलते हैं जो वहां जाने वालों को मार डालते हैं। सन्यासी ने दिया था श्राप। मान्यता है कि इस किले में एक सन्यासी की आत्मा है जिसने किले को श्राप दिया था। गुरु बालूनाथ नाम के एक सन्यासी यहाँ ध्यान लगाते थे। तब राजा ने यहाँ आकर उनसे अनुरोध किया कि वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि वो यहाँ किला बनाना चाहते हैं। सन्यासी ने कहा कि वो जमीन पर किला बना सकते हैं मगर किले की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मगर हुआ वैसा ही। तब सन्यासी ने किले को और आसपास के गाँव को श्राप दिया। तब से यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। किले के आसपास मौजूद जितने भी घर हैं उनकी छत नहीं है। इसका कारण भी लोग श्राप को ही मानते हैं। माना जाता है कि छत पर कोई भी छत नहीं डाल सकता। दावा किया जाता है कि पहले जितने लोगों ने खाली पड़े खंडहरों में छत बनाने की कोशिश की उनकी मौत हो गई। एक खूबसूरत रानी और तांत्रिक का श्राप। भानगढ़ के विनाश के और भी कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक चर्चित कहानी यह है कि इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। महाराजा छतर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की बेटी थी। वह बेहद रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र की विधाओं में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब ये सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वह यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। जाने कैसे, कभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक पहुंच पाना भी असंभव है। दूसरे उसे ये भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वह रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः इस सेवढ़ा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। ये बात न मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। हुआ ये कि रानी को हासिल न कर पाने की खींच और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। ये दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि हम तंत्रसिद्ध बाबा हैं। रानी को ये तेल देना और उन्हें ये समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया।
रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही ये तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंधा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडहर हो गई, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और इस जगह के भुता होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है।